हेलो बच्चों, देखिए जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ लिया है वेव की जो टाइप पढ़ी थी, उसमें हमने मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव बताई थी। ठीक है, अब हमने जो वेव की टाइप्स हैं ये हमने पार्टिकल की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग पढ़नी है। किसके अकॉर्डिंग पढ़नी है? पार्टिकल्स है जो उसके वाइब्रेशन की, जो पार्टिकल हमारे वाइब्रेट कैसे करते हैं उनकी वाइब्रेशन को देखकर हमने वेव की टाइप्स बतानी है। ठीक है, तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगी आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, कि वेव का ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है, हम इनको ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया है? ट्रांसवर्स वेव इज दैट वेव इन विच पार्टिकल्स और डिस्टर्बेंस वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है ना, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका डिस्टर्बेंस चले, या जो पार्टिकल हैं वो उस वेव के, जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपके जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करें। ठीक है, जिधर वेव जाने लग रही है उस साइड पार्टिकल वाइब्रेट ना करें, बल्कि वेव जिस तरफ आपकी प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर आपके जो पार्टिकल हैं या जो डिस्टर्बेंस है वो क्या करे? वाइब्रेट करे। तो आपकी वो वेव हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होंगी। कौन सी वेव बोली जाएंगी? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसमें देखो जैसे हमने सिंपली वेव में बताया था कि जिस प्रकार से आपका ये एक रिजिड स्पोर्ट है, यहाँ पर जैसे आपने एक स्ट्रिंग, एक रोप बांध दी, यहाँ से उसको एक जैसे रोप को खींच कर एक बम्प दिया, इससे ये क्या करेगा? ये बम्प है ये आपका ऐसे ऊपर आएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे इस प्रकार से चलेगा ना। देखो ये इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है आपकी, ऐसी फॉर्मेशन बनेगी उसकी रोप की। यहाँ से पकड़कर ऐसे बम्प दोगे तो इसको। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं जो पार्टिकल या जो डिस्टरबेंस आपने यहाँ से दिया है वो आपका ऊपर नीचे इस प्रकार, देखो वेव, ये वेव तो ऐसे चल रही है, लेकिन जो डिस्टरबेंस है या पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो ऊपर नीचे, इसके यानी इसके वेव के परपेंडिकुलर। ऐसे वेव इधर चल रही है, पार्टिकल वाइब्रेट ऊपर करेगा और नीचे करेगा, ऊपर नीचे इस प्रकार से वाइब्रेट करेंगे, तो आपकी वो ट्रांसवर्स नेचर हो जाएगा। अगर पार्टिकल वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं तो कौन सा नेचर हो जाएगा? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स वेव बच्चों, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी तो यही बताया था कि आपकी वेव इस प्रकार से चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्रकार से, और ये आपकी क्या है? वेव चलती है। ऐसे ही तो बताया था। तो ये वेव ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है? परपेंडिकुलर, ऐसे रहते हैं परपेंडिकुलर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनका नेचर भी क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। तो पार्टिकल की वाइब्रेशन, अगर वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, डिस्टरबेंस अभी बोल सकते हो आप, पार्टिकल्स बोल लो या डिस्टरबेंस। अगर वेव के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल या डिस्टरबेंस चल रहा है तो आप बोलोगे कि वो आपकी ट्रांसवर्स वेव। कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हमने बता दिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका नेचर भी ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है बच्चों? ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ये वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। सेकंड जो टाइप आएगी पार्टिकल की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या बताया है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज दैट वेव, ये वो वेव हैं इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल, जो पार्टिकल है आपकी या डिस्टरबेंस है वो क्या करेंगे? वाइब्रेट पैरेलल और इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी वेव जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है ना, और जो मेटेरियल मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी उसी डायरेक्शन में क्या करें? मूव करें या वाइब्रेट करें। जो पार्टिकल हैं वो क्या करें? जिधर वेव आपकी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे ना पार्टिकल, तो आपकी जो वेव होंगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोली जाएंगी। कौन सी बोली जाएंगी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें देखो, देख लेते हैं, जैसे ये आपका पार्टिकल है, ये आपका वाइब्रेट ऐसे करे आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ ऐसे मूव करे इस प्रकार से, और वेव भी हमारी ऐसे ही चल रही है। वेव मोशन भी इसी डायरेक्शन में, और पार्टिकल भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, ट्रांसवर्स में तो क्या था? पार्टिकल परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कर रहा था, इसमें उसी डायरेक्शन में ये आपका इसे आगे पीछे मूव करेगा।
जिधर वेव चल रही है उधर ही पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएंगी। कौन सी वेव होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल। अब इसमें क्या बताया आगे देखो, ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करती हैं मीडियम में, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वो मूव करती हैं, कंप्रेशन। ठीक है, जो मैटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल होंगे उनमें कंप्रेशन आएगा और रेयरफैक्शन आएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी फॉर्म में चलती हैं किसी मीडियम में, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में चलती हैं। किस फॉर्म में चलती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में। ठीक है, तो एक बार इसको कंप्रेशन रेयरफैक्शन को भी देख लेते हैं, ये कैसे बताया देखो। कंप्रेशन को देखते हैं पहले। कंप्रेशन में बताया है, कंप्रेशन इज ए रीजन ऑफ द मीडियम, ठीक है, इन विच पार्टिकल आर कंप्रेस्ड। कंप्रेशन जो रीजन है ना मीडियम के अंदर, कंप्रेशन वो रीजन है जिसमें सभी पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वहाँ कंप्रेस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड। ठीक है, आप वहाँ पर क्राउडेड भी हो जाते हैं, पार्टिकल ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ज़्यादा वहाँ भीड़ हो जाती है पार्टिकल की, वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। या बता सकते हो पार्टिकल्स कम क्लोजर, हाँ ये बता भी दिया, पार्टिकल एक दूसरे के क्या बहुत नज़दीक आ जाते हैं प्रेशर पड़ने से। दस देयर इज ए टेम्परेरी डिग्रीज इन वॉल्यूम, तो जो पार्टिकल होंगे अब वो नज़दीक आएंगे तो क्या उनका वॉल्यूम टेम्परेरी रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, एंड हैंस इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं इनमें क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक बार तो एक दूसरे के बिल्कुल वाइब्रेट करते हुए नज़दीक आएंगे, यानी वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखेगा, डिग्रीज होता हुआ। ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम टेम्परेरी डिग्रीज होता हुआ दिखता है, एक्चुअल में होता नहीं है आपका। ठीक है, वो तो जब एक बार प्रेशर पड़ेगा तब क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, वो कंप्रेस्ड हुए दिखते हैं हमको। ठीक है, फिर क्या आगे, रेयरफैक्शन रीजन कौन सा है, ए रेयरफैक्शन इज ए रीजन वेयर पार्टिकल गेट फर्दर अपार्ट, यानी पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, वहाँ पर दूर होंगे, व्हाट दे नॉर्मली आर, नॉर्मली वो जैसे थे पार्टिकल उनकी बजाय वो एक दूसरे से क्या, उनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। कौन से रीजन में बढ़ती है ये डिस्टेंस, रेयरफैक्शन में। किस में बढ़ती है, रेयरफैक्शन में। तो ये हो गया 10 देयर इज ए टेम्परेरी इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उनका वॉल्यूम हमें क्या है, टेम्परेरी रूप से क्या दिखाई देगा, इंक्रीज हो जाता है। एंड डिक्रीज इन डेंसिटी, यानी उनका वहाँ पर पार्टिकल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो खुले खुले हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इससे आपको वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज जैसे बढ़ा हुआ दिखाई देगा वो, क्योंकि फैलेंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम बढ़ गया है। और डेंसिटी क्या होगी आपकी, वहाँ डिक्रीज हो जाती है। एंड हैंस डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाता है उस रीजन में, कम हो जाता है। वो अगर एक दूसरे से दूर गए तो इसका मतलब वहाँ प्रेशर कम हो गया है। तो ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये आपकी कंप्रेशन और रेयर फैक्शन फॉर्म में चलती है। किसमें, कंप्रेशन में और रेयर फैक्शन के फॉर्म में आपकी चलती है। ठीक है, इस प्रकार से देखो आगे आपका बता रखा है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये पार्टिकल है, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, एक बार आगे जाएगा पीछे जाएगा। जब पार्टिकल सारे के सारे आगे जाते हैं तो क्या है, एकदम से ज़्यादा प्रेशर लगता है तो कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन में देखो ये एक दूसरे के आगे ना बहुत ज़्यादा नज़दीक, ठीक है, नज़दीक आगे, फिर ये साथ वाले को वाइब्रेट करेंगे, साथ वाले को वाइब्रेट करते हैं और फिर पीछे हटते हैं। जैसे ये वाइब्रेट करते हैं और पीछे हटेंगे तो ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये कम ज़्यादा हो जाएगा इनके बीच का पार्टिकल, ये देखो ठीक है, खुले हो जाएंगे, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपका रेयरफैक्शन होता है। यहाँ प्रेशर कम होता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा आगे वाले पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, जहाँ ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा पार्टिकल फिर नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को वाइब्रेट करेंगे, वहाँ कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर अपने साथ वाले को वाइब्रेशन दे देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। फिर जहाँ वो अगले उनको ये वाइब्रेशन देते हैं तो वो आपका क्या है, जब ये पीछे हटेंगे, इनको वाइब्रेशन देकर पीछे हटेंगे तो ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, वहाँ रेयरफैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, रेयरफैक्शन। तो इसी प्रकार से आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करती है। वेव भी आपकी इसी डायरेक्शन में चलती है और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ऐसे ही आपका आगे चलता है। ठीक है, कंप्रेशन वहाँ पर पार्टिकल पे जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, जहाँ प्रेशर फिर आगे प्रेशर एक बार कम हो जाएगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, आगे फिर कंप्रेशन बढ़ जाता। तो ऐसे
आपका क्या करता है, ये वेव आपकी लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव है ये आपकी ट्रैवल करती है। और लॉन्गिट्यूडिनल में यही बताया कि जिधर आपकी वेव मूव करती है जिस डायरेक्शन में, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं आपके वाइब्रेट करते हैं। एक बार ऐसे वाइब्रेट करेंगे फिर पीछे हटेंगे, फिर वाइब्रेट करेंगे फिर पीछे, ऐसे आगे पीछे, ठीक है। तो ये आपका देखो वेव इसी डायरेक्शन में दिखा रखी है, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर और हम बताना चाहें तो यहाँ ये बता सकते हैं कि देखो ये हो गया आपका जैसे मेन हो गया। इसमें थोड़ा सा वेव फॉर्म को अगर बनाना चाहें तो ये हम जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के लिए आपका क्या बनाया जाता है, ये क्रस्ट बनाया जाता है, ज़्यादा प्रेशर को ये दिखाती है। और जो रेयरफैक्शन उसको ट्रफ में दिखा दिया। और जो ये आपका कंप्रेशन है इसको फिर क्रस्ट में, और रेयरफैक्शन को ट्रफ में, और इसको क्रस्ट में। तो ये इस प्रकार की वेव फॉर्म हम बना सकते हैं। यानी कि जहाँ कंप्रेशन है वहाँ पर आपने क्रस्ट दिखा दिया, सी से जैसे कंप्रेशन और क्रस्ट ये दिखा दिया। और जहाँ ये रेयरफैक्शन है वहाँ पर ये वैली दिखा दिया आपने, ठीक है। ये वैली इसका क्या मतलब है, ये आपका ट्रफ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नीचे वाले ट्रफ हैं, ऊपर वाले ये क्या है आपकी क्रस्ट है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ये ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव की टाइप है या जो नेचर है ये आपका है किसके अकॉर्डिंग है, पार्टिकल की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ये बताया है। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।